हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशल एचटेट वालों के लिए है। ये जो हमारी क्वेश्चन है वो प्रीवियस पेपर है एचटेट का, मैथ का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है, चलो करते हैं सोल्व इनको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, उनके घनों का योग 33957 हो तो संख्याएं हैं। हमें ये क्वेश्चन निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम रेशो दे रखा है लेकिन ये एक्चुअल रेशो नहीं है, ये कह रहा है कोई संख्या है तीन और वो इस रेशो में है। तो हम मान लेंगे कि भाई संख्या क्या है, मान लिया एक्स। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, संख्याएं क्या होंगी हमारी 2x 3x और 4x। अब इसने बोला है कि इनके घनों का योग मीन्स घन, घन मीन्स क्यूब। अब घनों का योग लिखेंगे इज इक्वस टू, अगर 2 का घन करेंगे मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का 8x क्यूब प्लस 3 का 27x क्यूब प्लस 4 का 64x क्यूब। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो वो हमारा इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इनको जोड़ देते हैं हम, 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इज इक्वल टू 33957, यह है हमारा। ठीक है, अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये देखो 8 और 4 12 होता है, 12 और 7 19, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, ये x की क्यूब इज इक्वल टू 33957। अब इसको हम काटेंगे तो अपोन में 9, 11 से कट जाएगा, 11 99, 11 तिया 33, 0 11 88, 11 7 77, फिर 9 से कट जाएगा, 9 30 27, 3 बच गया, 9 चौके 36, 9 30 27। तो x जो क्यूब है हमारा वो आ गया 343। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, तो फिर हम x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी यहाँ से, क्योंकि 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 343 आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो इससे हमारी संख्या भी निकल आएंगी। अब फर्स्ट संख्या क्या है हमारी, 2x था, x की वैल्यू 7 निकले तो ये होगी 14। अब सेकंड संख्या क्या आ जाएगी हमारी 21 और थर्ड संख्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 28। ये इसने पूछा था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये बोल रखा है 12 पुरुष एक कार्य को पूर्ण करने में 18 दिन लेते हैं, जबकि 12 स्त्रियां जो हैं उसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिन में पूर्ण करती हैं। उसी कार्य को 10 पुरुष तथा 8 स्त्रियां साथ साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको, सॉल्यूशन 12 पुरुष का बोल रखा है, तो 12 पुरुष किसी कार्य को पूर्ण करते हैं कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, अब 12 पुरुष का एक पुरुष का निकालेंगे। अब हम एक पुरुष किसी काम को करेगा कितने दिन में, 1/18 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 12 स्त्रियां मीन्स 12 स्त्रियां किसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिन में करती हैं। तो 12 स्त्रियां एक भाग को कितने दिन में करेंगी, 18 मल्टीप्लाई बाई 4/3, 3 6 18 मीन्स 24 डेज में। अब हमें एक स्त्री का निकालना है, एक स्त्री का एक दिन का काम क्या होगा हमारा, 1/24 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि ये दोनों स्त्रियां उसी कार्य को, जितना कार्य इन्होंने किया है, इनका कार्य आ गया हमारा ये और ये, उसी कार्य को 10 पुरुष तथा 8 स्त्रियां साथ साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो एक पुरुष का आया हमारा ये, तो हम 10 पुरुष का अगर निकालेंगे, 10 पुरुष काम को करेंगे कितने दिन में, तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ गया हमारा।
और 8 वुमेन का अगर हम निकालेंगे, 8 स्त्रियों का, तो वो कितना आ जाएगा, एक स्त्री का ये है तो 8 स्त्रियों का आएगा, तो 8 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब ये दोनों साथ साथ काम करते हैं तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10/18 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 8/24 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया। अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि 24 क्या है हमारा, कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे हम 1/24 को। ठीक है, 1/24 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 10 अब 12 तो यहाँ से आ गया, 2 इसमें से निकालेंगे, मीन्स 9 और 2 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बच गया 9 प्लस 8/24 यहाँ आ गया, तो ये क्या बच गया 12। अब 1/24, अब इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी एलशियम निकालते हैं, तो इनका एलशियम क्या आएगा, इसका एलशियम आ जाएगा 9 की और 12 का 36। ठीक है, अब 36 तो 9 4 जा 36 होता है, 10 4 जा 40 और 12 तिया 36, तो 8 तिया 24 आ गया ये। 124 मल्टीप्लाई बाई, इनको अगर जोड़ेंगे हम तो 64/36 आ गया हमारा। अब इसको काटेंगे, 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64 और 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2/27 आ गया। अब 2/27 ये अगर अब ये दोनों 10 पुरुष और 8 स्त्रियां साथ साथ काम करती हैं तो उनका एक दिन का कर काम करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, तो उसका उन दोनों का एक दिन का काम क्या आ गया 27/2। अब इसका हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 सही 1/12 दिन में वो दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक गोले की त्रिज्या के दुगुनी होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखो, उसने गोले की त्रिज्या में बोला है कि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। मान लो एक गोले की त्रिज्या तो है r, एक को हम स्मॉल r से दिखाएंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट गोले की त्रिज्या होगी, और सेकंड गोले की त्रिज्या मान लो उसने लिख दिया दुगुनी, दुगुनी मीन्स 2r, चाहे इसको स्मॉल r से ही शो कर लो, चलो ठीक है। उनके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हमें ये पता है कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो एक गोले का ये लिख दिया, दूसरी तरफ ये 4/3, चाहे इसको कैपिटल ही कर लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये r क्यूब। अब हमें पता है इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, ये सॉरी 2 है, तो 2 का भी अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, r³ रेशियो 8r⁻3। ठीक है, अब ये देखो, सॉरी ये क्या था, ये 1 है हमारा, ये 8 है, तो इसमें डिफरेंस कितने का हुआ, 7 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, जब हम 7 का डिफरेंस हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई उसको 7 को हम 700 भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 700%। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7% ज़्यादा है, मतलब 7 ज़्यादा है तो 7%, 7 का मतलब होता है 700%। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को ₹24 में बेचता है तथा वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये बताना है हमें। अब देखो, उसने SP दे दिया, हमें सॉल्यूशन निकालेंगे। SP मीन्स सेलिंग प्राइस, ये दे दिया उसने 24। ठीक है, अब वस्तु का मूल्य तो उसने हमें दिया नहीं, तो हम मान लेंगे कि लेट CP क्या है हमारा X है। ठीक है,
अब ये कह रहा है उस वस्तु के मूल्य के बराबर उसे प्रतिशत लाभ कमाता है। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एसपी में से जो सीपी होता है उसको माइनस कर देते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या कह रहा है वो, कि भाई जितना उस वस्तु का रेट है उतने बराबर ही वो प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा, मान लिया एक्स। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट तो एक्स माना तो ये एक्स इधर रख देंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही होता है हमारा। अब हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में ये 100 आ गया हमारा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2400 माइनस में 100 एक्स। अब इसकी क्या करेंगे, हम इक्वेशन बना लेंगे। ये आ गया 100 एक्स माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा, जैसे कि एक्स स्क्वायर, अब 120 मतलब 120 और 20 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा हमारा। और एक प्लस का आना चाहिए, एक माइनस का आना चाहिए। मीन्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आना चाहिए और उनको अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस का निशान आना चाहिए। तो हम बड़ा नंबर प्लस का ले लेंगे, 120x प्लस माइनस 20x और माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास एक जोड़ा आ गया ये और एक आ गया ये। ठीक है, तो कोई भी अगर हम प्रॉफिट वगैरह मानते हैं तो वो माइनस में तो हमारे आ नहीं सकती, तो ये वैल्यू तो हमारी वैसे ही कैंसिल होगी। अब बचा क्या, x इज इक्वल टू 20। तो उस वस्तु का जो रेट था मीन्स लागत मूल्य जो था वो हमारा 20 था। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि p तथा q प्रीमेय संख्याएं हैं तथा 3 प्लस रूट 5 बटा 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5, तो p तथा q के मान क्या है। अब देखो ये हम क्या ऑप्शन से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम सोल्व कर लेंगे। पहले इस चीज को सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो आएगा हमारा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस चीज को सोल्व करेंगे। ये हम क्या बोलते हैं, हर का प्रीमीकरण। सॉल्यूशन 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 3 माइनस रूट 5। जब एक नंबर हमारा क्या रूट में आए और एक बगैर रूट के नंबर होता है और उनकी आपस में प्लस माइनस होता है और सेम नंबर नीचे होता है लेकिन निशान चेंज होता है, तो उसमें हम हमेशा हर का प्रीमीकरण करते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे हर का प्रीमीकरण करने पर क्या करते हैं, हमेशा निशान चेंज करके और हम आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 3 प्लस रूट 5। इसके अगर हम निकालेंगे तो सेम नंबर ये है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे ये अलग अलग है तो हमारा फॉर्मूला होता है एक, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। तो वही चीज तो है हमारी, a माइनस बी है और a प्लस बी है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है। ये ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को इसको खोलेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ए स्क्वायर मीन्स 3 3 9, बी स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, ये 5 आ गया, प्लस 2ab, तो ये a है ये b है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रूट 5 अपॉन में ये 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है हमारा। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 9 और 5 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन में 3 3 जा 9 माइनस 5। अब ये देखो क्या आया, 14 प्लस 6 रूट 5 बाय 4। ठीक है, तो एक साइड तो हमारा आ गया ये।
अब हमें ये देखना है कि हमें इसमें क्या वैल्यू रखनी चाहिए कि हमारा यही इक्वल सेम टू सेम यहाँ पे आ जाए। तो देखो हमें दिखाई दे रहा है ये सी पार्ट, देखो और मैं दिखा भी देती हूँ। पी की वैल्यू हम रखेंगे 7/2 प्लस क्यू की वैल्यू रखेंगे 3/2 और मल्टीप्लाई बाय √5। अब इन दोनों का अगर हम एलशियम लेंगे तो हमारा एलशियम क्या आएगा 2, ठीक है। अब 2 एलशियम आएगा तो यहाँ पे 7 प्लस 3√5, यहाँ पे एक स्टेप और रह गया। यहाँ से हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और बाय 4। अब ये 2 से 2 कट गया, तो अब देखो ये नंबर और ये नंबर हमारा सेम आ गया, यही हमें निकालना होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हम बाय ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं और कोई तरीका होता भी नहीं है उनका, ठीक है। और अगर ज्यादा तरीके के ऊपर बात जाएगी तो ये बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और पेपर में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं। तो जब हम अगर ऑप्शन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले ऑप्शन से ही क्वेश्चन निकालें, ठीक है। तो आज के लिए थे ये 5 क्वेश्चन, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं एचटेट पेपर के। और तो कल हम करेंगे अगले 5 क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर 2 का है। हर एचटेट का जो पेपर 2 होता है उसमें 10 नंबर का मैथ आता है, ठीक है। तो उनमें से ये 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो थैंक यू।